तो साथियों, गाइडेंस में डॉट कॉम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में कुषाण साम्राज्य के बारे में। उसका प्रभाव रोम, पार्थिया और चीन के समकक्ष था। यह मध्य एशिया तक फैला हुआ था। हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट हैंड डायनेस्टी की प्रथम भाग की रचना अंधक ने रसनाशकु नामक से की है। ईसा 206 ईस्वी पूर्व से 243 ईस्वी पूर्व की जानकारी है। इसमें 206 ईस्वी पूर्व से 24 ईस्वी पूर्व तक की जानकारी है। दूसरा भाग हानशु जैसे लिखा गया। इसमें 125 ईस्वी तक का इतिहास है। नागार्जुन का माध्यमिक सूत्र रहन सांख्य तथा बुद्धचरित महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रारंभ यूची कबीली ने शकों से तहिया जीता। इसके बाद ने कई युद्ध जीते। सरदार कुंजुफ कटफिसेस ने 5 अन्य कबीलों को संगठित करके हरमारोज को हराकर काबुल और कश्मीर जीते। इसकी तरह हरनाथेस दूसरी तरफ का स्वयं का चित्र है। इस तरह से उसने सिक्के चलाए थे। इनका शासनकाल का समय अज्ञात है। मृत्यु की समय उसके उससे सम्मानित। हवंशु के अनुसार वकड़ेसियस ने तिएचू जीता है। उसके स्वर्ण और तांबे के सिक्के हैं। सिक्के के एक और यूनानी और दूसरी ओर खरोष्ट लिपि अंकित है। उसने महाराज महेश्वर सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की। कुछ सिक्के शेव होने के प्रमाण है। तब भारत के रोम और चीन से व्यापारिक संबंध है। कनिष्क उसके समय 78 से 144 ईस्वी मानते हैं। तभी से शक संवत प्रारंभ हुआ। तब कुषाण साम्राज्य में बैक्टीरिया तक था। पूर्व में मगध, दक्षिण सांची तक था। पेशावर, मथुरा उसकी राजधानियाँ थी। चीनी धर्मपीठक से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र, अनकुंकुर पाया। यू यंग सू, मुजमलू, तवारिक, तहकीकात हिंद व पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और राजतंत्र से उसकी चीन, दक्षिण व कश्मीर विजय की जानकारी मिलती है। उसने हन वंश पर विजय पाई। इस तरह उसका साम्राज्य गंगा, सिंधु व अमसस नदियों तक था। चौथी बौद्ध संगीति उसी के शासनकाल में हुई थी। कुंडलवन में हुई थी, जो कि कश्मीर में स्थित है। चूँकि पार्थियों के रोम से संबंध खराब था तो चीन से व्यापार हेतु रोम ने कुषाणों से संबंध बनाया। यह व्यापार रेशम मार्ग से होता था। कनिष्क बौद्ध होते हुए भी अन्य धर्मों हेतु सहिष्णु था। वह शुगस्त नागार्जुन का आश्रयदाता था। चरक उसका राज्य था। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। कनिष्क द्वितीय, हुविष्क, वासुदेव प्रथम क्रमशः कुषाण वंश शासक हुए। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। नए राज्यों की स्थापना ने भी इसमें योगदान दिया। इसके बाद हम बात करेंगे मौर्यकालीन शासन में भारत में राज्य व्यवस्था और प्रशासन की। मौर्योत्तर काल में राजतंत्र में देवी तत्व समायोजित किया गया। रोम की प्रेरणा से मधकुशा शासकों की मूर्तियां मंदिरों में लगाई गई। सर्वप्रथम सातवाहनों ने ब्राह्मणों बुद्ध सन्यासियों को लगान मुक्त भूमि देकर विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया। इस युग में सामंतवाद प्रारंभ हुआ। हकमनी वंश की बहुक्षत्रीय प्रणाली का प्रयोग शकों और कुषाणों ने भी किया। कुषाण काल में शांति और सुरक्षा के माहौल में व्यापार उन्नत हुआ। विप्लव नामक यूनानी नाविक द्वारा मानसूनी हवाओं की खोज से भारत पश्चिमी एशिया जगत की यातायात सुगम हो गया। भारतीय व्यापारी रेशम व्यापार मध्यस्थ थे। भारतीय विलास सामग्री की पश्चिमी रोमन साम्राज्य में काफ़ी मांग थी। पश्चिमी तट पर मिरिगाज प्रसिद्ध बंदरगाह था। अन्य प्रसिद्ध नगर थे सोपारा और कल्याण। मेरीगाज को वर्तमान में भड़ोच के नाम से याद है। 1948 के हरकांड में खुदाई में व्यापारिक रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसे पेरिप्लस ऑफ से पेड़ों कहा गया है। भारत में मिले अधिकतर रोमन सिक्के अगस्टस व टाइबेरियस के समय के हैं। कावेरी फानम दक्षिण का मुख्य बंदरगाह था। तक्षशिला संग्रहालय था। उज्जैनी चारों दिशाओं के मध्य में व्यापारिक केंद्र था। रोमियों के साथ तमिलों के मधुर व्यापारिक संबंध थे। पतंजलि ने छठ का वस्त्र का उल्लेख किया है। अरिकामेडू
उरई वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे। महावस्तु विलेनपन में 36 प्रकार के शिल्पियों को और 75 व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। इस तरह उस समय व्यवसाय और शिल्पकला अत्यंत उन्नत थी। इसके बाद में हम बात करेंगे सिक्कों के प्रचलन की। स्वर्ण मुद्राओं में निष्क, स्वर्ण, पर्ण, रजत में शतमान, तांबों का आषाढ़ प्रमुख सिक्के थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, कुषाणों के समय से लेन देन में तांबे के सिक्के बन चलते थे। हालांकि उन्होंने काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं बनाई। इसके बाद की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।